झारखंड विधानसभा के दूसरे चरण का मतदान संपन्न होने के बाद कई एजेंसियों चैनलों के द्वारा एग्जिट पोल के नतीजों ने सियासी दलों की बेचैनी बढ़ा दी है। कांटे की टक्कर के बीच थोड़ी बढ़त भारतीय जनता पार्टी को मिलने की भविष्यवाणी है। झारखंड की सियासी रण पर हरियाणा की जीत का बूस्टर डोज कुछ भारी पड़ता दिख रहा है। आइए जानते हैं उन मुद्दों को जिनके कारण झारखंड विधानसभा में मामला कांटे की टक्कर का बन गया है। सिर्फ कुछ प्रतिशत का वोट स्विंग सत्ता दिला भी सकता है और छीन भी सकता है। चुनाव के प्रारंभिक दौर में भारतीय जनता पार्टी में वह रफ्तार दिखाई नहीं पड़ी जो वोटिंग के आते आते सुधार के रास्ते पर चढ़ी। इसके मूल में कहीं न कहीं पीएम नरेंद्र मोदी का चेहरा, हेमंत बिस्व शर्मा और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की रणनीति का असर दिखा। खासकर पीएम मोदी का जमुई आना और भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर नतमस्तक होना और कई लोक लुभावन घोषणाएं करना इसकी बड़ी वजह बना। हेमंत सोरेन की वापसी कांग्रेस के परफॉर्मेंस पर भी निर्भर करता है। कांग्रेस 30 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अब देखना यह है कि क्या कांग्रेस 2019 वाली परफॉर्मेंस दोहराएगी। तब कांग्रेस के 16 विधायक थे, परंतु इस बार कांग्रेस की अंदरूनी कलह और कुछ विधानसभा में कांग्रेस और वाम दल का आमने सामने होना घातक भी साबित हो सकता है। ऐसे में कांग्रेस 2019 का इतिहास दोहरा पाएगी, इसमें संदेह दिखता है। जाहिर है कि इसका कांटा हेमंत सोरेन की सरकार के रास्ते में भी दिखेगा। झारखंड के चुनावी रण में जयराम महतो भी एक कद्दावर चेहरा हैं। इस बार वे अकेले दम पर चुनाव लड़ रहे हैं। कुड़मी समुदाय से आने के कारण इनके वोट का महत्व कुछ ज्यादा है। आदिवासी के बाद दूसरा बड़ा वोट बैंक कुड़मी का है। खुद जयराम महतो जिस बेरमो और डुमरी विधानसभा सीट से मैदान में हैं, वह दोनों ही सीट वर्तमान में इंडिया गठबंधन के पास है। यहाँ जयराम महतो का बेहतर परफॉर्मेंस जेएमएम को बुरी तरह डैमेज कर सकता है। वैसे भी जयराम महतो उन सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं। यह अपरोक्ष रूप से भाजपा को मदद ही होगा। ऐसा इसलिए कि जितनी सीटें जयराम महतो की पार्टी जीतती है, उतना नुकसान हेमंत सोरेन को होगा। मैया सम्मान योजना हेमंत सोरेन का ट्रम्प कार्ड है। इसके तहत 1000 रूपए प्रति माह महिलाओं को दिया जाता है। वहीं आगे इसे 2500 रूपए करने का वादा है। आयोग की माने तो झारखंड के पहले चरण के चुनाव में विधानसभा की 43 में से 37 सीटों पर महिलाओं ने पुरुष के मुकाबले ज्यादा मतदान किया। दूसरे चरण के चुनाव में भी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। अब इन महिलाओं पर मैया सम्मान योजना का कितना जादू चढ़ा है, यह तो परिणाम के बाद ही पता चलेगा। झारखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा के भीतर विद्रोह का असर कितना दिखता है? क्या भाजपा के रणनीतिकार डैमेज कंट्रोल करने में सफल हुए? यह यक्ष प्रश्न तो है। पीएम मोदी के लगातार आगमन से विद्रोही पिघले या नहीं, यह भी एक सवाल है। वैसे भाजपा 68 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बीजेपी 2019 में 25 सीटों पर जीतकर मुख्य विपक्ष की भूमिका में चली गई थी, लेकिन इससे पहले बीजेपी ने साल 2014 के विधानसभा चुनाव में 37 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वर्ष 2024 लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी को विधानसभा की 47 सीटों पर बढ़त मिली थी और यह संख्या सरकार बनाने के लिए काफी थी। ऐसा इसलिए कि सरकार बनाने का मैजिक नंबर 42 है।